थँक्यू जीसस. परमेश्वर येशू, आम्ही धन्यवाद देतो या सुंदर वेळेसाठी प्रभू. हा वेळ आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभू आणि मागतो प्रभू की तुझी उपस्थिती आमच्याबरोबर राहू दे प्रभू. परमेश्वर, आम्ही जसं हे वचन आज येणार आहे प्रभू, हे वचन यांच्या हृदयात जाऊ दे आणि कार्य करू दे प्रभू. ह्यांच्या हृदयामध्ये एक असं बीज म्हणून जाऊ दे, जेव्हा असं एक बीज म्हणून जाऊ दे की ते एका मोठ्या झाडामध्ये रूपांतर होईल आणि त्याचे भरपूर फळ लागतील प्रभू. 30 गुणा, 7 गुणा आणि 100 गुणा देवा. परमेश्वर, मी मागते प्रभू, जेवढे लोक आज माझा आवाज ऐकतायत आणि पुढे सुद्धा ऐकणार आहेत, JLM मिनिस्ट्रीशी कनेक्टेड जेवढे लोक आहेत जे हे वचन ऐकणार आहेत, परमेश्वरा प्रत्येकाला ब्लेस कर देवा. प्रत्येकाची लाईफ तू बदल देवा आणि प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये एक नवीन सीझन तू घेऊन ये देवा. परमेश्वरा, आम्ही मागतो प्रभू त्याच्या जीवनात बदल आण प्रभू. आणि परमेश्वर, ह्या वचनाच्या द्वारे प्रभू तू त्यांच्यात कार्य कर प्रभू. परमेश्वर, जसं आम्ही हे वचन येणार आहे प्रभू, आमच्या मनाला, हृदयाला तयार कर की आम्ही या वचनातले सगळे ज्या गोष्टी आहेत आम्ही शिकू, आमच्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट करू आणि आमच्या लाईफमध्ये ते त्याचा भाग बनवू आणि परमेश्वर आम्ही ते पुढे जाऊ देवा. परमेश्वर, आणि तुझ्या राज्यात आम्ही खूप मोठे मोठे काम करू देवा. येशूच्या नावात आम्ही मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. ओके. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. मी सगळ्यांना येशूच्या नावाने आमंत्रित करते. प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांना. प्रेज द लॉर्ड. माझा आवाज व्यवस्थित येतो सगळ्यांना? पण मी हे हेडफोन्स चेंज केलेत म्हणून. ओके ओके ग्रेट. ओके ग्रेट. आज मला जरा वचन थोडं फास्ट घ्यावं लागेल, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ओके. आजचं जे वचन है, या वचनामध्ये मी आज का जो मला हिंदी में बोलायचं है, आज का जो वचन है वो मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हमें परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना है. मैं आज के वचन में मैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. हालेलुया. अब मैं क्यों ये बताने वाली, क्यों मुझे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें परमेश्वर को बार बार हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको आशीष मिलती है वो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और वो आशीष के पीछे भागते हैं. ओके. पर हमें वैसे लोग नहीं बनना है. आमेन. हमें ऐसे लोग बनना है कि परमेश्वर के हर चीज़ में, भले आशीष है नहीं है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है. कुछ लोगों को आशीष मिलने के बाद वो आशीष के पीछे लगते हैं, परमेश्वर जिसने आशीष दी है उसे भूल जाते हैं. इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में सिखाने वाली हूँ. आमेन. आज हम कुछ उसके सीक्रेट्स हम लर्न करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में आप एक नए स्तर पर जा सकते हैं. हालेलुया. आमेन. तो आज की सभा हम लूका के अध्याय से शुरुआत करने वाले हैं. ठीक है. मैं वचन को शेयर कर रही हूँ. ठीक है. अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं या फिर जूम के लिंक पे आप देख सकते हैं. ओके. आज का जो वचन है वो है लूका 17:11 से 19. लूक 17:11-19 मैं पढ़ने वाली हूँ. आभारी रहो. फिर जब यीशु यरूशलेम में जा रहा था तो वो समारिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला. जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले. वे कुछ दूरी पर खड़े थे. वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ. वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए. किंतु उनमें एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा. वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया. और देखो, वह एक सामरी था. यीशु ने उनसे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? फिर यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुझे अच्छा किया है. हालेलुया. आमेन. 2 मिनट के लिए मैं प्रेयर करने वाली हूँ. परमेश्वर यीशु, जैसे ये वचन आया है प्रभु, हम मांगते हैं इस वचन से तू परमेश्वर सबको स्पर्श कर आज प्रभु, उनको सिखा प्रभु. धन्यवाद देना कितना महत्व है प्रभु. और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि प्रभु ये वचन मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले जो तू चाहता है प्रभु. आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु. मेरे मुख के ऊपर तू पूरी तरह से नियंत्रण ले और सिर्फ वही शब्द निकाल जो तू चाहता है. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. अब ये स्टोरी क्या है? ओके. अब
ओके, ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है? ओके, आज ये जो हमने अभी तक ये वचन में पढ़ा, ये वचन में क्या लिखा था कि यीशु जा रहा था, उसे यरूशलेम जाना था और वो गलील और समारिया से होकर जा रहा था, और वहां पर उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं। कोढ़ी मतलब जिसे लेप्रेसी हुआ है। ओके, जिसे लेप्रेसी हुआ है उसे कोढ़ी हिंदी में कहा जाता है। ओके, और वो उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं, और तब उनके बीच में जो वार्तालाप शुरू हो जाता है, उनके बीच में यीशु और कोढ़ियों के बीच में जो वार्तालाप, जो बातें शुरू होती है, तब से ये वचन की शुरुआत होती है। ओके, ये बैकग्राउंड है। अब मैं एक एक स्टेप करके आपको आगे बताने वाली हूँ वचन में। ओके, आज मैं थोड़ा फास्ट जाने वाली हूँ क्योंकि मेरा बैटरी लो है, प्लीज बेयर करना आज के दिन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये जो वचन है ये एक पॉइंट पे स्ट्रेस करता है कि परमेश्वर के हमेशा आभारी रहो। हालेलुया। ये वचन को जैसे हम सिखाने वाले, इस मेरा मेन मुद्दा आज जो सिखाने का है कि हमें परमेश्वर का आभारी रहना है। अब क्या हुआ, कैसे हम सीखते हैं? ओके, फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वो समारिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा था? यीशु एक जगह पर था और उसे यरूशलेम जाना था, और यरूशलेम जाने के लिए वो समारिया और गलील जैसे एक छोटे से शहर है, वहां से होकर वो जा रहा था। जब वो एक गांव में जा रहा था वहां पर उसे 10 कोढ़ी मिले। ठीक है, अब जब वो 10 कोढ़ी जो थे, वो कोढ़ी ने यीशु को देखा। ओके, और यीशु से ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। अब मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना है कि जो कोढ़ी वहां के थे, जो जिनको लेप्रेसी हुआ था। ओके, आजकल लेप्रेसी को ज्यादा इतना महत्व, इम्पोर्टेंस इतना नहीं दिया जाता है, फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक संक्रामक एक रोग है। मतलब अगर वो हम कोढ़ी, अगर हमको कोढ़ हुआ है और हम किसी ऐसे व्यक्ति के करीब आते हैं जिससे कोढ़ हुआ है, तो हमें भी कोढ़ हो सकता है। ओके, तो आजकल बहुत सारे मेडिसिन निकले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हैं लेप्रेसी के, तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। डॉक्टर्स फुल्ली क्योर कर रहे हैं लेप्रेसी को। ठीक है, बट उस टाइम पे, उस जमाने में लोग जो कोढ़ी हुआ करते थे, उस टाइम पे उनके लिए बहुत दर्दनाक जिंदगी होती थी। क्यों पता है? क्योंकि जब उनको पता चलता था कि उनके हाथों में, पैरों में, जहां पर भी शरीर में अगर कोढ़ होना शुरू हो गया है, तो वो किसी के साथ संगति नहीं कर पाते थे। उन्हें जब याजक कहता था कि भाई तुझे कोढ़ हुआ, याजक मतलब वहां पर उस टाइम पर ऐसा रूल था कि मूसा ने याजक मतलब प्रीस्ट, जो मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते थे, उनको एक अथॉरिटी, उनको एक ओहदा दिया गया था कि वो सारे लोगों को जिनको कोढ़ हुआ है, जिनको हाथ में रैश हुआ है, स्किन डिजीज हुआ है, उनको परखो। और याजक डिक्लेयर करता था, बोलता था कि नहीं, इसका कोढ़ चंगा हुआ है या इसका कोढ़, ये इसको बीमारी हुई है। और वहां पे ऐसा था तब कि जब अगर किसी को भी अगर कोढ़ हुआ है तो ऐसा किया जाता था कि उसे इमीडिएटली, तुरंत ही उसको वो सोसाइटी से बाहर निकाला जाता था और उसे बाहर जाके रहने को बोलते थे। वो सारे लोग जहां पर रह रहे हैं, उस मोहल्ले में, उस जगह पे वो कोढ़ी रह नहीं सकता। जिस टाइम से उसे कोढ़ हुआ है, उसे बाहर जाकर, उसे इजराइल के तंबू में जो लोग रह रहे थे वहां पर वो कोढ़ी नहीं रह सकता। उसे तंबू के बाहर दूर जाकर जगह थी, वहां पे उसे निकाला जाता था और वहां पर उसको बोला जाता था कि तू वहां पर जाके रह, तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। अब जब ये 10 कोढ़ी जा रहे थे, एक गांव में से जा रहे थे, एक गांव में थे, जैसे ये यीशु आया, वो ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्यों दया कर? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी, उनका जीवन इतना अकेला था, वो ना तो किसी के साथ बात कर सकते थे, ना किसी के साथ मेल मिलाप कर सकते थे, और उन्हें ठुकराए गए लोग समझते थे। ओके, आज हमें कोई अगर ठुकराता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। सोचो उनकी जिंदगी, उनसे जो लोग देखते थे उनसे हमेशा दूर रहते थे। वो ठुकराए हुए लोग थे।
पर जब ये यीशु के पास, उन्होंने जब यीशु को देखा, यीशु के पास ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। पता है यीशु ने जवाब क्या दिया? फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ और याजकों को दिखाओ। एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि यीशु प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और उसमें दया और करुणा कूट कूट कर भरी हुई है। हालेलुया। जब भी कोई भी व्यक्ति, अगर आपको पता है जब इजराइल में ये अगर कोड़ी किसी के साथ नॉर्मल लोगों के साथ अगर संपर्क में भी आते थे ना, तो नॉर्मल लोग उनको ठुकराते थे, उनको धुतकारते थे और उनसे दूर भागते थे, उनसे बात भी करने कोई जाता नहीं था। और ये ठुकराए हुए लोग यीशु के पास आए, पर यीशु क्योंकि दया का सागर है, प्रेम का सागर है, यीशु हमेशा दया करने वाला परमेश्वर है। जो भी उसके पास आता है वो उसे किसी को ठुकराता नहीं है। हालेलुया, आमीन। आज आपका जिंदगी में, आपके जिंदगी में कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, अगर आप यीशु के पास अच्छे स्वच्छ हृदय से अगर आप आते हो, यीशु आपको ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। यू नो, ही इज अ कंपैशनेट गॉड। वो आपसे प्रेम करता है। कुछ लोगों को अपने पाप को देखकर ऐसा लगता है, अरे बाप रे, मैं यीशु के सामने कैसे आऊं, यीशु इतना पवित्र है, मैं उसके सामने कैसे आऊं। पर मुझे आज एक चीज बतानी है, लोग जिनको ठुकराते हैं यीशु उनको करीब करता है, यीशु उनको अपनाता है। इजराइल के लोग ऐसे लोगों को तुच्छ देखते थे, वो उनके करीब भी नहीं रहते थे, और यीशु ने उनके साथ संपर्क किया, यीशु ने उनके साथ बात की। और इतना ही नहीं, यीशु ने कहा जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। इसका मतलब पता है क्या हुआ? यीशु ने उनको छुआ नहीं, यीशु ने उनको बोला नहीं कि तू चंगा हो जा, यीशु ने बोला जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। इसका मतलब ये है, यीशु बोल रहा था मैंने तुम पर दया की है, मैंने तुम पर तुमसे प्रेम किया है, जाओ, तुम चंगे हो चुके हो, याजक को दिखाओ मंदिर में जाकर, और उससे फाइनल डिक्लेरेशन, फाइनल उसके मुंह से ले लो कि हाँ तुम चंगे हो गए हो, ताकि तुम वापस लोगों के बीच में आकर रह सकते हो। हालेलुया। हाँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आपके कॉल्स म्यूट रखिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस करो। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मैं वापस शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। मैं चाहती हूँ हर एक जन अपना ये प्लीज स्क्रीन जो है उसको म्यूट रखो, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही तकलीफ होती है। ओके। परमेश्वर यीशु ने उन्हें कहा जाओ और याजक को दिखाओ। पहली चीज मुझे बोलनी है कि यीशु दया का सागर है। कोई भी उसके सामने आता है वो कभी ठुकराया नहीं जाएगा। अगर आपने कितना भी पाप किया हो, आपके अंदर कितनी भी शर्म हो, या आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि अरे मैं परमेश्वर के पास कैसे आऊं, तो ये वचन से सीखो कि परमेश्वर किसी को भी ठुकराता नहीं है। जो भी उसके पास मदद के लिए आता है वो उसे जरूर मदद करता है। आज आपकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, यीशु के पास दौड़ो। हालेलुया। वो आपको जरूर उत्तर देगा। आमीन। परमेश्वर यीशु ने, उन्होंने कहा हम पर दया कर। परमेश्वर यीशु ने दया का सागर है। परमेश्वर यीशु ने उनके ऊपर दया की और उनसे कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। प्रीस्ट को दिखाओ, याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक तुम्हें परखेगा, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को, जहां पर तुम्हें कोड़ हुआ है, और जब तुम्हें वो देखेगा कि तुम चंगे हो चुके हो, वो तुम्हें कहेगा यस तुम चंगे हो चुके हो, और तुम वापस सारे इजराइल के लोगों के साथ अपना गुजारा कर सकते हो, रह सकते हो। सोचो ये बात, ये जो कोड़ी लोग होंगे उनकी भी फैमिली हो सकती है, उनके भी बच्चे हो सकते हैं, बट क्योंकि उनको कोड हुआ है, उनको वो बच्चों के साथ रहने अलाउड नहीं है, अपनी वाइफ के साथ रहने अलाउड नहीं है, फैमिली से दूर रहना है। कितना दुख होता होगा देखो। बट परमेश्वर यीशु के पास जब वो आए, परमेश्वर ने उनको दया करके उनका समाधान कर दिया, और परमेश्वर ने कहा जाओ और याजकों को दिखाओ।
मूसा के टाइम पर एक नियम होता था कि जब भी किसी को कोढ़ हुआ है या रैश हुआ है, उनको याजकों को मंदिर में दिखाना पड़ता था। अगर याजक बोलते कि नहीं, तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम अनक्लीन हो, तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम्हें कोढ़ हुआ है या रैश हुई है, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तो अगर याजक बोलता है नहीं, तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम्हें सोसाइटी के बाहर जाकर रहना पड़ता था। पर अगर याजक ने कह दिया हाँ यस तुम चंगे हो चुके हो, वो लोग अंदर आ सकते हैं, वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कितना बड़ा आशीष 2 मिनट के वार्तालाप में परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। आज क्यों ना हम सब मिलके हमारे परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लेकर आए। हालेलुया। हम हमारे परिस्थिति के बारे में बात करते रहते हैं, पर क्यों ना हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर से समाधान ले। हालेलुया। आमेन। आगे एक मिनट। फिर जब उन्होंने देखा कि वो 14वां वचन, फिर जब उसने देखा तो वो बोला जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे, वे कोढ़ से मुक्त हो गए। किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अब क्या हुआ, ये 10 लोगों को चंगाई मिल गई। परमेश्वर ने क्या कहा, हाथ लगाया? नहीं हाथ लगाया। बोला? कुछ नहीं बोला। इतना परमेश्वर यीशु के पास इतना अभिषेक था कि उसने कहा कि जाओ और याजकों को दिखाओ। इसका मतलब परमेश्वर ये बोल रहा था, जाओ मैंने तुम पर दया की है, तुम्हें मैंने चंगा किया है, याजकों को दिखाओ। अब ये लोग जा ही रहे थे, उस 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी जो था उसके कोढ़ से वो मुक्त हो गया। उसने देखा कि उसके हाथों में पैरों में जो कोढ़ हुआ था वो चंगा हो चुका है। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर हमारा चंगाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी स्थिति है जहां पर आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, हमारा परमेश्वर यीशु चंगाई का परमेश्वर है और उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। जान लो, जब आज हम परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास इतना अभिषेक है, इतनी अथॉरिटी है कि वो आपकी कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी को चंगा कर सकता है। आज कौन सी बीमारी से आप जूझ रहे हो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने हर बीमारी उसके सामने झुकती है। हालेलुया। हर बीमारी परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको नए स्तर पर लेकर जाएगा। हालेलुया। ये कोड़ियों की जिंदगी रातों रात बदल गई। ये 10 कोड़ियों का 2 मिनट का आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ। 2 मिनट का। हे प्रभु हमारे ऊपर दया कर। कितना टाइम लगता है बात करने के लिए। हे प्रभु हमारे ऊपर दया कर, जाओ कोड़ियों को दिखाओ। 1 मिनट भी नहीं हुआ ये बात किए और 1 मिनट में परमेश्वर ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो और परमेश्वर के साथ आमना सामना करो। वो 1 मिनट भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज आप प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर के साथ आमना सामना करो, परमेश्वर से कहो हम पर दया कर। और मैं आपको बोल रही हूँ, जब अगर आप विश्वास से अगर आप आते हो, परमेश्वर आपके विश्वास के ऊपर काम करेगा। हालेलुया। 1 मिनट का भी एनकाउंटर आपका जीवन बदल सकता है। ये कितने 2 सेंटेंसेस थे। परमेश्वर हम पर दया कर, यीशु ने जाकर कहा जाओ याजक को दिखाओ। जा 1 मिनट के अंदर उनका जिंदगी जो 40 साल तक, 30 साल तक, 20 साल तक जो ऐसा ही पड़ा था अंधेरे में, उसमें उजाला आ गया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकता है। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपके जीवन में असंभव है, मैं आज आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप उपस्थिति में बैठते नहीं हो, परमेश्वर के साथ बातें नहीं करते हो। उसके साथ बातें करो, उसके साथ उपस्थिति में बैठो। मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ। और आपकी जिंदगी वो पूरी तरह से बदल देगा। हालेलुया। आमेन। अब क्या हुआ देखो, फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। वो सभी जा रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए।
वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए, मतलब 10 के 10 लोग कोढ़ से मुक्त हो गए। आमीन। याजक के पास जा ही रहे थे, ऑन द वे वो उनका कोढ़ चंगाई हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। और चंगाई, हमेशा ध्यान में रखो ये चीज, जब चंगाई फास्ट होती है तो उसे चमत्कार कहा जाता है। ओके, चंगाई को जब टाइम लगता है होने के लिए 2 या 3 दिन, तो वो चंगाई हो रही है। पर जब चंगाई इमीडिएटली होती है, तुरंत होती है, तो उसे चमत्कार कहा जाता है। यीशु ने उनके जीवन में 1 मिनट के अंदर वो चमत्कार किया। आज अगर यीशु उनके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपकी कौन सी ऐसी चीज है जहां पर परमेश्वर की दया की आपको जरूरत है, और परमेश्वर आपको वो दया देगा। आज आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, परमेश्वर के सामने जाओ और बोलो, परमेश्वर यीशु, जैसे तूने उन कोड़ियों के ऊपर दया की, मुझे भी, मेरे ऊपर भी दया कर। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी लाइफ बदलेगी। परमेश्वर ने उन 10 कोड़ियों की लाइफ एक दिन में बदली। वो 10 कोड़ी जो 20 या 30 साल तक अलग रहे होंगे, आज उनको चांस मिल गया कि वो वापस अपने फैमिली के साथ एक साथ हो सकते हैं। पर पता है उनमें एक बात क्या हुई? देखो आगे, किंतु उनमें से एक जब ये देखा कि वह शुद्ध हो गया है, तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वो एक सामरी था। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? पहली चीज जो हमें सामने अपने रखनी है कि हमें हर चीज में, वो 10 कोड़ी जो थे, वो 10 कोड़ी में से 10 कोड़ी पूरे सब चंगे हो चुके थे, पर ये एक ही व्यक्ति था जिसने अपने आप को जब कोढ़ से मुक्त होकर देखा, वो वापस आया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। आपको भी मैं वही सिखा रही हूँ, छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपको सुबह उठाया, धन्यवाद। आपको खाने के लिए दे रहा है, धन्यवाद। सोने के लिए जगह दे रहा है, धन्यवाद। रहने की जगह, आपको खुद का घर दिया है, धन्यवाद। आप भाड़े पर रह रहे हो, धन्यवाद। मैं नॉर्मली मेरे लाइफ में ऐसा होता है कि मैं, अगर मुझे कोई टैक्सी पकड़नी है, रिक्शा पकड़नी है, और मुझे वो टैक्सी मिल जाती है, रिक्शा मिल जाती है, मैं कैसे करती हूँ? तुरंत उस वक्त धन्यवाद दे देती हूँ। वो वैसा आपको भी करना है। आप बाद में धन्यवाद देने के लिए मत रखो, तुरंत धन्यवाद दे दो। ये हुआ, धन्यवाद यीशु। पानी आया, धन्यवाद यीशु। खाने के लिए दिया, धन्यवाद यीशु। क्यों? ये क्यों करना है, मैं आगे आके बताने वाली हूँ आपको। भजन संहिता 104 में क्या वचन कहता है? धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ, उसका आदर करो, उसका नाम धन्य करो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर भजन संहिता में भजन क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है कि धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हो, तो कैसे आओ? कुड़कुड़ाते हुए नहीं, चिड़चिड़ करते हुए नहीं, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, सुबह उठने के बाद पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। जब आप परमेश्वर के लिए सुबह उठते हो, आप अगर आपको जाना है टाइम पे, आप आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठो और परमेश्वर को प्रथम पहला स्थान दो, और परमेश्वर की उपस्थिति में एटलीस्ट आधा घंटा बैठो। और जब उपस्थिति में आप बैठोगे, तो परमेश्वर यहाँ पे वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है? धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ। चाहिए तो आप धन्यवाद का गीत गाओ, या आप परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद देना शुरू करो। सुबह उठने के बाद एक आदत आप अपने आप की लगाओ कि उठने के बाद जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, परमेश्वर कहो, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया है, आज मुझे ये दिन दिखाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आज मुझे अच्छा फैमिली दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आज तुझे मुझे खाने पीने के लिए दिया है, मेरा जॉब दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे रहने के लिए जगह दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे एक एक दिन संभाल रहा है, एक एक दिन आगे लेकर जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको उठ के ये सारी चीजों के लिए पहले धन्यवाद देना है। और भजन के गीत, भजन जब गाते हो, आप गीत गाते हो, धन्यवाद के गीत गाओ। हालेलुया। आई विल एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग्स इन माय हार्ट। हालेलुया।
भजन संहिता 104 यही कहता है, आई विल एंटर हिज गेट्स, जब मैं उसके फाटकों में आऊंगा तब मैं धन्यवाद की स्तुति देते देते आऊंगा। ऐसा नहीं कि उठ गए हैं, उठ गए हैं, अरे आ गए रे वापस, अभी यीशु को धन्यवाद देना है, अभी क्या है, अभी कुछ मिल नहीं रहा है, यीशु चला थैंक यू थैंक यू। ये मेरे को उठने के बाद अपना लिस्ट चालू हो जाता है, यीशु मेरे को ना ये काम चाहिए, यीशु मुझे सैलरी नहीं मिला, यीशु मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बस यही यीशु बोलेगा, बस तेरे को दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। सी, आप पहला उठने के बाद प्रथम स्थान यीशु को दो और शुरुआत, आपकी शुरुआत सुबह प्रथम धन्यवाद देने से शुरू करो परमेश्वर को। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो, जो आपके पास नहीं भी है उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे देखो, I will enter his gates with thanksgiving and his courts with praise and give thanks to him and his praise his name। अब बहुत सारे लोगों को एक सवाल उठता है कि मैं कब धन्यवाद दूं, कैसे धन्यवाद देना है। धन्यवाद जब आप सुबह उठते हो, सुबह आप चाय पी लो, चाय पीने के बाद प्रार्थना करने बैठो, अगर आपको नींद आती है तो आप चाय जरूर पी लो, नहीं तो प्रार्थना करते करते नींद में सो जाओगे। कुछ लोग तो यहाँ पे मेरा वचन सुनते सुनते सोए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आज का फोकस। सी, ये देखकर भी मुझे आगे वचन बढ़ाना है, ये उसके लिए जिगर लगता है, हाँ उसके लिए गट्स लगते हैं भाई। हमारे श्रोते लोग सब सो रहे हैं मेरा वचन सुनते सुनते, और उसके आगे मेरे को जाना है, मेरे को फिर भी लेना है, इसके लिए गट्स लगते हैं। फिर भी मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु को कि कुछ तो लोग सो रहे हैं। आमीन। सुनो, धन्यवाद की स्तुति कब देनी है परमेश्वर को? जब आप सुबह उठते हो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जब पूरा दिन आपका हो जाता है, जब आप पूरा दिन समाप्त हो जाता है आपका और आप सोने के लिए जाते हो, उसके पहले परमेश्वर को उस दिन के लिए धन्यवाद दो। ये हैबिट अपने आप में लगाओ। सुबह उठने के बाद धन्यवाद, और शाम को सोने के पहले धन्यवाद दे के आप सो जाओ। हालेलुया, आमेन। सी, एक चीज जो मुझे बोलनी है कि बहुत सारे लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि जब उनको आशीष मिल जाता है वो आशीष के पीछे भागते हैं। बस मिल गया आशीष, अभी परमेश्वर को भूल गए। हमें वैसा नहीं होना है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, और हमें जिसने आशीष दी है उसे भूलना नहीं है। कई बार क्या होता है, आशीष मिलने के बाद हम आशीष के पीछे जाते हैं और जिसने दिया है उसे भूल जाते हैं हमें वैसा नहीं करना है। देखो, 10 कोड़ियों में से एक ही जन आया और एक ने ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरा और उसने बोला, परमेश्वर तूने जो मेरे लिए किया आभारी हूं। क्या 9 लोग चंगे नहीं हुए थे? 9 लोग चंगे हो गए थे, पर उसमें से एक ही जन विश्वासु रहा। उसने याद किया कि नहीं, जिसने मुझे चंगाई दी है मैं उससे नहीं भूलूंगा। मैं आपको भी बोल रही हूं, आप उससे मत भूलो जो आपको आशीष देता है। आशीष तो आता जाता रहेगा, आशीष आएगा जाएगा भी, प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे भी, पर एक चीज आपके जीवन में जो कांस्टेंट रहेगी, जो कभी नहीं बदलेगी, वो परमेश्वर है। आप परमेश्वर को आशीष मिले या ना मिले, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। ये एक व्यक्ति आकर परमेश्वर के सामने धन्यवाद करने लगा। ये एक व्यक्ति ने याद रखा कि उसने मुझे आशीर्वादित किया है, यीशु ने मुझे आशीर्वादित किया है। भूलो मत परमेश्वर को जो तुम्हें आशीष देता है। देखो भजन संहिता में क्या कहता है, भजन संहिता 103:1-4, दाऊद का एक गीत, हे मेरी आत्मा तू यहोवा के गुणगान गा, हे मेरे अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर, हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह, और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है, और जिनको हम करते हैं, हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है, और वह हमें प्रेम और करुणा देता है। हालेलुया। उसे मत भूलो।
कितना भी आप कौन से भी लेवल टच करो अनॉइंटिंग का, कितना भी बड़े लेवल पे आ जाओ, कितना भी आज आपका अनॉइंटिंग कितना भी बड़े लेवल पे आ जाओ, एक चीज ध्यान में रखो, कितना भी बड़ा आशीष आपके लिए आने दो, परमेश्वर को मत भूलो। जितना आप नम्र रहोगे उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। ये धन्यवाद देना एक नम्रता को दिखाता है। हालेलुया। एक नम्रता, एक नम्र व्यक्ति को दर्शाता है। सभी लोगों को, यीशु को तो धन्यवाद दो ही क्योंकि वो आपके लिए कर रहे हैं, पर जो आपके जो आजू बाजू में है, जो आपको मदद कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना सीखो। ऐसा नहीं कि किसी को ग्रांटेड लो। हालेलुया। किसी को हल्के से मत लो, अरे परमेश्वर कर रहा है, वो तो मेरा पिता है ना, उसको तो करना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, वो पिता है पर उसको वो सम्मान देना जरूरी है। वो आपका पिता है, वो आपको ब्लेस जरूर करेगा, पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसे सम्मान देना है, आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहना है। हालेलुया। आमीन। एक चीज, कुछ लोग कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ना, मैं धन्यवाद तभी दूंगी जब मुझे सब अच्छा हो जाएगा ना, मेरा सब, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, जब मेरे पास पैसा आएगा, जब मेरे को जॉब लगेगा, जब मुझे बच्चा होगा, तभी मैं धन्यवाद दूंगा। नो वेज, ऐसा नहीं करना है। एक थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16 से 18 वचन कहता है, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, धन्यवाद देना मत भूलो। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको आने वाले टाइम में अभी बताने वाली हूँ कि परमेश्वर आपके धन्यवाद से कितना खुश होता है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हालेलुया। कुछ लोग क्या होता है ना, जब दुख का समय आता है ना, परमेश्वर की जो भलाई उसने आज तक की है ना, वो भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्लाइट जब लैंड होती है तो हम बचते हैं, अच्छी तरह से लैंड होती है तो, पर एक क्रैश हुआ, खत्म। एक क्रैश हमारे जीवन में हुआ, हम सारे सेफ लैंडिंग्स भूल जाते हैं। ये क्रैश हुआ, ये क्रैश हुआ, ये क्रैश हुआ, ये मेरे लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अरे पर वो दिन तू भूल रहा है जब तेरे को पहले, ये चीज तेरे साथ नहीं हुई, उसमें भी परमेश्वर बोलता है रोमियो 8:28 में कि उसमें भी परमेश्वर तेरे लिए भलाई उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्रैश कहाँ हुआ है भाई? क्रैश तुम्हारे दिमाग में हुआ है। एक चीज अगर बुरी हो जाती है, तुम वही लेके आगे चलते रहते हो, नहीं अभी ये बुरा हुआ ना बस, तो वो तुम अच्छे लैंडिंग्स, जब अच्छी चीजें परमेश्वर करता है, वो सब भूल जाते हो तुम। आपको जिंदा रखा है। आज कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया है, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया है, उन्होंने आज का दिन नहीं देखा है, और आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है, उसके लिए धन्यवाद दो। आज आपके बाजू के फ्लैट में अब किसी को कोविड होता है, आपको नहीं हुआ है, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रोटेक्शन रखा है, सुरक्षिता का हाथ रखा है। परमेश्वर आपको एक एक दिन चला रहा है, 2 टाइम का खाना दे रहा है। आज कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब गया है, उनको जॉब नहीं है, खाने पीने के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको 2 टाइम खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। पता है, लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो रेंट कहाँ से देंगे, तो घरों को छोड़ के जा रहे हैं गाँव में वापस। क्या है गाँव में? कुछ नहीं। आपको 2 टाइम खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद दो। रहने के लिए जगह मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद दो। कपड़े दिए परमेश्वर ने, धन्यवाद दो उसके लिए। हर चीज में, भलाई हो बुराई हो, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर भलाई होती है तो धन्यवाद दो, अगर बुराई भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो जान लो परमेश्वर उसमें भी आपके जीवन में भलाई कर रहा है। हालेलुया। वो आगे जाके आपको समझेगा कि ये मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न हुआ। समझ में आ रहा है? वो चीज लेके मत बैठो, यार मैं दुखी हूँ, मुझे किसने इतना तकलीफ किया है, इतना तंग किया है। नो नो नो, छोड़ दो उन चीजों को, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने आपके लिए एक मकसद रखा है। उस टाइम पे वो चीज को लेके मत बैठो, धन्यवाद देते रहो। अच्छी चीजें होने दो, बुरी चीजें होने दो, धन्यवाद प्रभु। जब आप धन्यवाद देते हो ना, शैतान को गुस्सा आता है। उसे चाहिए कि आप सिर्फ उसका गुणगान गाते रहो। शैतान को चाहिए अटेंशन, और वो आप भरपूरी से उसको देते हो, इतना अटेंशन देते हो कि पूछो मत।
शैतान ने मुझे ऐसा किया है, शैतान ने मुझे वैसा किया है, शैतान मुझे ये कर रहा है, शैतान मुझे वो कर रहा है। वो तो हंसता ही रहता है, वाह वाह वाह, मेरे को मस्त अटेंशन मिल रहा है। पर जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हो, उसकी जलने लगती है, वो सहन नहीं कर सकता। वो बोलता है मैं इसके ऊपर अटैक के ऊपर अटैक कर रहा हूं, अटैक के ऊपर अटैक कर रहा हूं, ये गिर क्यों नहीं रही है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुकता है ना, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। हालेलुया। जो अगर तुम्हारा घुटना परमेश्वर के सामने झुक रहा है ना, तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। अगर परमेश्वर को नम्रता में आके धन्यवाद दे रहे हो ना, परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। अभी एक चीज आगे वापस हम वचन में जाते हैं, मुझे एक पॉइंट आपको बताना है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। यीशु ने उनसे पूछा, 17वां वचन, वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो वो एक सामरी था, ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। सामरी और यहूदी लोग, ओके, इजराइल में यहूदी लोग थे, जूज लोग थे, और वो मूसा के नियम को जानते थे। ये कोड़ी भी थे, ये कोड़ी होकर भी ये इनको मूसा का नियम अच्छी तरह से पता था, क्योंकि मूसा के नियम में ये लिखा था कि अगर किसी को कोढ़ हुआ है, उसको वो लोगों के बीच में नहीं रह सकता, उसे बाहर जाना है। तो ये जो यहूदी लोग थे और सामरी लोग थे, ये जो 10 लोग थे, उसमें एक सामरी व्यक्ति था जो आकर यीशु के सामने गिर पड़ा और उससे धन्यवाद दिया। अब एक चीज ध्यान में रखो, ये सामरी और यहूदी लोगों का 36 का आंकड़ा होता था। वो कभी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं थे। सामरी लोगों को यूनानी लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता था। यूनानी मतलब ऐसे लोग जो यीशु को नहीं मानते हैं, और यहूदी लोग मतलब जो परमेश्वर यहोवा को मानते थे। अब जब ये सामरी आकर गिरा, यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? देखो एक चीज जान लो, परमेश्वर ने उसे परदेसी कहा, मतलब परमेश्वर जानता था कि सामरी को नियम के बारे में पता नहीं है। यहूदी लोग नियम के अनुसार चलते थे, मूसा ने जो नियम दिए थे उस नियम को लेकर वो चलते थे। तो ये जो कोढ़ी लोग थे वो जानते थे कि परमेश्वर चंगाई करता है। उन्होंने बड़े बड़े नबियों के बारे में सुना था, एलिशा, एलाइजा, वो लोग चंगाई चमत्कार करते हैं। अब यीशु चंगाई चमत्कार कर रहा था, और वो वचन को भी जानते थे, मूसा के नियम को भी जानते थे ये यहूदी लोग, ये 9 लोग। और ये वचन में ही दाऊद ने कहा था कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। भजन संहिता 103 में कहा था कि उसके भलाई को मत भूलो। पर ये यहूदी लोग होकर वचन को जानते हुए भी ये लोग 9 लोग जब इनको आशीष मिल गई, वो भूल गए कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और उन्होंने परमेश्वर को हल्के से लिया और वो अपने ही आशीष में खो गए। पर ये सामरी व्यक्ति जिसे मूसा के बारे में पता नहीं है, जिसे कुछ बड़े बड़े नबी लोगों के बारे में पता नहीं है, प्रॉफिट्स के बारे में वो नहीं जानता है, जिसने इतनी चंगाई चमत्कार नहीं देखे, ये व्यक्ति आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। इसीलिए ये व्यक्ति परमेश्वर के नजर में मौल्यवान ठहरा। अगर आप जानते हो वचन को और वो नहीं करते हो, परमेश्वर के सामने आप मौल्यवान नहीं ठहरोगे। अगर जब आपको वचन जान के, जब आप वचन को जानते हो और वो करते हो, परमेश्वर आपका आदर करेगा। और इस समय में वो परमेश्वर इस सामरी व्यक्ति का, देखो उसने क्या लिखा है वहां पे, जानबूझकर ये इंफॉर्मेशन दी है कि वो एक सामरी था, ये दिखाने के लिए कि उसे वचन पता नहीं है। फिर भी आकर उसने अपने घुटने यीशु के सामने टेके, और इसीलिए यीशु प्रसन्न हुआ उसके विश्वास को देखकर, उसकी नम्रता को देखकर, उसके आदर को देखकर। पता है यीशु क्यों खुश हुआ? क्योंकि ये सामरी व्यक्ति जिसे वचन नहीं पता है, ये आके परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। और वो धन्यवाद क्या दिखाता है पता है आपको? जब आप धन्यवाद देते हो ये परमेश्वर को, वो धन्यवाद ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का आदर करते हो। हालेलुया। सुबह 11 बजे के पहले अगर आप लॉग इन करते हो और टाइम पे आप आते हो जूम पे, ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो। वचन के बीच में अगर आप सो रहे हो, ये नहीं दिखाता है आप आदर कर रहे हो। समझ में आ रहा है?
और परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। कहाँ लिखा है मैं बता रही हूँ। पहली चीज जो हमें जाननी है, क्यों हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि आपका धन्यवाद परमेश्वर को आदर देता है। ये 10 में से जब वो एक कोढ़ी जो सामरी था, जिसको वचन भी पता नहीं था, वो आकर जब परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने पर उसने पता है क्या किया, वो धन्यवाद नहीं दे रहा था, वो परमेश्वर का आदर कर रहा था। वो परमेश्वर के वचन को न जानते हुए भी परमेश्वर के वचन पर चल रहा था, और ये परमेश्वर के नजर में बड़ा था। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को जान रहे हो और अगर वो चीज कर नहीं रहे हो, परमेश्वर का आप निरादर करते हो। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। ये कोढ़ी 10 में से आया और उसने जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ, पता है इतना खुश हुआ क्यों? पता है, परमेश्वर अपने उसूलों का पक्का परमेश्वर है। ये कोढ़ी जब आया परमेश्वर के पास, अब ये जबरदस्त पॉइंट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ध्यान रखो ये चीज। जब परमेश्वर के पास ये कोढ़ी आया, उसने परमेश्वर को जब धन्यवाद दिया, पता है उसको एक रिटर्न गिफ्ट मिला परमेश्वर से। पता है क्या? मैं बता रही हूँ अभी। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को ब्लेस करता है जो उसका आदर करता है। कैसे? 1 शमूएल 2:30, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने कहा, यहोवा ने यह वचन दिया था कि तुम्हारे पिता का परिवार ही सदा उसकी सेवा करेगा, किंतु अब यहोवा यह कहता है वैसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों का सम्मान करूंगा जो मेरा सम्मान करेगा, किंतु उनका बुरा होगा जो मेरा सम्मान करने से इनकार करते हैं। समझ में आ रहा? जितना परमेश्वर से आप आदर करते जाओगे, परमेश्वर का आदर करते जाओगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने उसूलों से बंधा हुआ है। परमेश्वर का एक वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पता है उसको क्या रिटर्न गिफ्ट मिला? देखो ये वचन देखो आप। फिर क्या इस परदेसी को छोड़कर उसमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? 19वां वचन, यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। मुझे एक पॉइंट आपको पूछना है, यीशु ने तो पहले ही 10 लोगों को चंगा कर दिया था, अब वापस यीशु क्यों ऐसा बोल रहा है कि तेरे विश्वास से तुझे अच्छा किया है? मतलब और क्या चंगाई देने की बाकी है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? यीशु ने ऑलरेडी सबको चंगाई दी थी, 10 लोगों को ऑलरेडी चंगाई मिल चुकी है। अब वापस यीशु क्यों बोल रहा है कि मैं सबको अच्छा करूंगा, मैं तुझे जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है? मैं बताऊं क्यों? यीशु इनडायरेक्टली उसको बोल रहा था, मैंने तेरे पाप क्षमा किए हैं, मैंने तुझे शारीरिक तो चंगाई दी है, पर तुझे और एक चंगाई की जरूरत है, और वो है आत्मिक चंगाई। तेरे पाप को जब मैं क्षमा करूंगा, तुझे उद्धार मिलेगा, तू बच जाएगा और तू स्वर्ग जाएगा। पता है आपको उसके साथ क्या हो रहा था? उसे सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं मिली, वो जो 10 लोगों में से वो जो एक आदमी, सामरी व्यक्ति जो आया, उसे उद्धार प्राप्त हो गया, उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में यीशु आया और अब वो यीशु के साथ उसका एक हो गया। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, आपको सिखाया था, पाप अगर आपके क्षमा नहीं हुए आप नरक जाओगे। यीशु को जब आप अपनाते हो तभी आपके पाप क्षमा होते हैं और आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता एक होता है और आप स्वर्ग जाओगे। मैंने बताया था आपको, ये आदमी को जरा भी पता नहीं था कि उसे उद्धार प्राप्त होने वाला है। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने कहा जा। देखो वचन क्या है, मैं शेयर कर रही हूं स्क्रीन। फिर यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। अच्छा मतलब परमेश्वर जिसे बोल रहा था, तेरे पाप मैंने क्षमा किए हैं, तुझे शारीरिक चंगाई तो मिल चुकी है, मैं तुझे अब आत्मिक चंगाई दे रहा हूं, मतलब मैं तुझे तेरे पाप क्षमा कर रहा हूं और मैं तेरा उद्धार कर रहा हूं। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? हमने आज क्या सीखा?
आज मैं पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। हमने आज क्या सीखा, इस वचन को हमने आज पूरा सीखा है। आज हमने वचन में क्या सीखा? पहली चीज कि हमको परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर को धन्यवाद कब देना है? सुबह उठने के बाद। प्रथम पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तब प्रार्थना में परमेश्वर को सुबह उठने के बाद धन्यवाद की स्तुति देना शुरू करनी है। और जब शाम को हमारा वक्त, दिन भर का काम खत्म होने के बाद सोने के पहले हमें धन्यवाद देना है। ठीक है, पर भले वो 5 पॉइंट क्यों ना हो आपके धन्यवाद के। परमेश्वर आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। खाने पीने के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। रहने के लिए जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। मुझे जॉब दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मुझे फैमिली दी है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर को धन्यवाद बुरे समय में और अच्छे समय में देते रहना है। ऐसा नहीं है कि बुरा हो गया परमेश्वर को भूल गए, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद अच्छे समय और बुरे समय में देते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपका आदर जरूर करेगा। देखो, परमेश्वर क्यों धन्यवाद देना है, आज का ये पॉइंट, क्यों धन्यवाद देना है परमेश्वर को? क्योंकि आपको आपका धन्यवाद परमेश्वर को आप आदर कर रहे हो ये दिखाता है। आपका धन्यवाद परमेश्वर को आदर देता है। हालेलुया। इसलिए नहीं जाना है परमेश्वर के पास क्योंकि परमेश्वर और बड़ा आशीष देगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप परमेश्वर को छोटे चीजों में विश्वासु रहते हैं, वो बड़ी चीजें देता है। जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वासु रहते हो और धन्यवाद देते हो, परमेश्वर आपके लिए बहुतायत से और बड़े दरवाजे खोलेगा आशीष के लिए। क्यों? ये व्यक्ति जो कोढ़ी था, ये क्या करने के लिए गया था? शारीरिक चंगाई के लिए। और उसने सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए वो धन्यवाद देने गया, पर उसे और क्या मिल गया? उसे आत्मिक चंगाई भी मिल गई, उसका उद्धार भी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, अरे तुझे शारीरिक चंगाई से उससे तू खुश मत हो, मुझे और भी बड़ी चीज तुझे देनी है, क्योंकि तूने मेरा आदर किया है। क्योंकि तूने मेरा आदर किया है, मुझे तेरा आदर करना है और मैं तुझे उद्धार दे रहा हूं। हालेलुया। ये उद्धार होना मामूली चीज नहीं है। आपके जीवन में यीशु आना मामूली चीज नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखो ये चीज। आज आपके पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, जो अपने आप को सुसाइड करके ले रहे हैं, जो अपघात में मर रहे हैं, जो जिनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर पड़ी है और उनके पास यीशु नहीं है। पर आपके जीवन में यीशु है, इस चीज को हल्के से मत लो। ऐसे बहुत सारे अटैक्स हैं जो आपके ऊपर आ सकते थे, पर क्योंकि आप यीशु में हो इसलिए वो अटैक्स रोके जा रहे हैं आपके ऊपर। इसलिए हल्के से मत लो। अगर शायद से आज आपको जो जॉब मिला है ना, वो सिर्फ परमेश्वर की दया से मिला है, भूलो मत वो चीज। मैं आपको बोल रही हूं, परमेश्वर आपके जॉब के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर, आपको आज ऐसा लग रहा है अरे हाँ हमारे पास तो राशन है, सब है। आपको नहीं पता एक बुरी चीज आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, अगर एक शैतान का अटैक कहे तो। पर परमेश्वर वो सारे अटैक से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बचाता रहता है, अनुग्रह देते रहता है। आपको कई चीजें कई पता भी नहीं है आपके पीछे क्या क्या शैतान प्लान कर रहा है, बट परमेश्वर आपको बचाते रहता है, आगे लेकर जाता है, एक एक दिन दिखाता है, आपको चला रहा है, आपको जिंदा रखा है। इसके लिए धन्यवाद दो। देखो, इस कोढ़ी ने जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसके बाद क्या हुआ? जब इस कोढ़ी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा रास्ता खोल दिया। परमेश्वर ने बोला, तूने मुझे छोटे में विश्वासु रहा और तूने मुझे धन्यवाद दिया, अब मैं तुझे बड़ा आशीष देने जा रहा हूँ, मैं तुझे नया जीवन देने जा रहा हूँ, मैं तेरे जीवन में आ रहा हूँ। और जब यीशु किसी के जीवन में आ जाता है, बॉस, उसकी लाइफ तो बदलनी है ही। आमेन, हालेलुया। तो इससे हमने क्या सीखा है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में धन्यवाद देते रहो, क्योंकि आपका धन्यवाद परमेश्वर को आदर देता है। और परमेश्वर कहता है, जो मुझे आदर देगा मैं उसका आदर करूंगा। आपको परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देने नहीं जाना है कि आपको कुछ बड़ा आशीष मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, आपको इसलिए धन्यवाद देना है कि आपको सिर्फ उसका आदर करना है। वो रिजल्ट होता है जो परमेश्वर हमको देता है बदले में आपका आदर करने के लिए, वो बड़ा आशीष।
पर आप जब परमेश्वर को धन्यवाद देने जाते हो तो आपको सिर्फ यही रखना है दिमाग में कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है और तू मुझे एक एक दिन चला रहा है, मुझे आगे लेकर जा रहा है, मेरी सेहत तू अच्छी सेहत दे रहा है, मुझे संभाल रहा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ये चीज़ें आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आमीन। सो मैं अपना वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करूँगी आपके लिए। परमेश्वर यीशु, आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, आज हमने सीखा है कि हमें धन्यवाद तुझे देते रहना है। बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में हमें धन्यवाद देते रहना है। छोटी छोटी चीज़ों में धन्यवाद देते रहना है। हमें उन 9 कोड़ियों की तरह नहीं बनना है कि जो आशीष मिलने के बाद उस आशीष देने वाले को भूल गए प्रभु, पर हमें वैसा व्यक्ति बनना है, वो सामरी व्यक्ति की तरह हमें बनना है जो आशीष मिलने के बाद भी वो आशीष देने वाले को नहीं भूलता है। परमेश्वर, हमें ऐसे लोग बना प्रभु जो हम तेरे वचनों पर चलने वाले लोग बना प्रभु, कि हम तेरे वचनों पे चलेंगे और हम तेरे वचनों के साथ चलकर आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु, और तुझे प्रसन्न करने वाले लोग बनेंगे प्रभु, और विश्वास में चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु। परमेश्वर, तूने उस एक सामरी व्यक्ति का आदर किया क्योंकि उसने तेरे ऊपर विश्वास रखा प्रभु। हम भी विश्वासु रहने वाले लोग हमें बना प्रभु। कितनी भी संकट, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, पर हमें परमेश्वर वो संकट को नहीं देखना है प्रभु, हमें तेरी ओर देखना है प्रभु, क्योंकि तू उस संकट से कई ऊपर है प्रभु। हालेलुया। तेरे साथ सब कुछ संभव है प्रभु। जब हम तेरे पास आते हैं तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर, आज हम किसी भी चीज से अगर गुजर रहे हो, तो कितनी भी तकलीफ में से जा रहे हो, परमेश्वर आज हम ये समय में, आज इस समय को हम तेरे हाथ में लेते हैं और इस समय में हम तुझे ऊंचा उठाते हैं और हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे घर वालों के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, हमें घर दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमें खाने पीने के लिए दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमें रहने के लिए जगह दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमें कपड़े पहनने के लिए दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, हमारे सारी चीजों को तू हमें चला रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, हमें बीमारियों से चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, अगर हम ऐसी कोई चीज भी है जो हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अभी तक तूने दी नहीं है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। और परमेश्वर, आज प्रभु, आज के समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझे परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। सारी महिमा, आदर और गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।